ससुराल को हाथ में मत लो। कौशल्या निवास, जहाँ पर कौशल्या देवी की तो बिल्कुल नहीं चलती, चलती है तो सिर्फ घर के मुखिया रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह अपनी सरकारी नौकरी की तरह ही अपने घर में भी बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन चाहते हैं, लेकिन उनकी आदत से उनके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। पर आप कोई रंजीत सिंह के सामने बोले भी तो क्या, आखिर घर में उनसे सब डरते भी तो है। तो चलिए देखते हैं क्या कभी इन घर वालों के मन से रंजीत सिंह का डर निकल सकेगा, या हर कोई रंजीत सिंह के डर में ही अपनी पूरी जिंदगी इस घर में बिताता है। चलो ना भैया, आज कोई मूवी देखते हैं। वैसे भी इतने दिन हो गए हमने कोई ढंग की मूवी नहीं देखी। अरे भाई मूवी देखनी है ना तो दिन में देखियो। अगर पापा को पता चल गया ना कि इस टाइम हम मूवी देख रहे हैं तो पता है ना क्या हाल करेंगे। यार इतने बड़े हो गए हम, आपकी तो शादी भी हो गई, उसके बाद भी पापा से इतना डर रहना पड़ता है। अरे छोड़िए ना, कुछ नहीं होगा, चलो ना मूवी देखते हैं। अच्छा ठीक है, लगा ले। अब मूवी देख रहे हैं तो नितिन को भी बुला ले, वो बेचारा भी इसी बहाने मूवी देख लेगा। ठीक है भैया, नितिन को भी कॉल कर देता हूँ। हेलो नितिन, हम दिनेश भैया के रूम में मूवी देख रहे हैं, तू भी आ जा। अरे मूवी यार इस टाइम अगर पापा को पता चल गया तो बताना क्या होगा। अरे मम्मी पापा सो गए यार, आ जाना, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आता हूँ। बहुत प्यास से लग रही है कौशल्या, जरा वहाँ से पानी का गिलास तो देना। ग्लास में तो पानी खत्म हो गया जी, अभी जाकर लेकर आती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं ही जाकर पी कर आता हूँ। इधर रंजीत सिंह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाता है और वहाँ नितिन अपने रूम से निकलकर दिनेश के रूम की तरफ जा रहा था। तभी रंजीत सिंह की नजर नितिन पर पड़ती है। ये तो नितिन है, लेकिन इतनी रात को दिनेश के कमरे में क्यों जा रहा है? दिनेश के कमरे की तो लाइट भी चल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, जाकर देखना पड़ेगा। रंजीत सिंह दबे पांव दिनेश के कमरे की तरफ जाता है, तभी उसे अंदर से टीवी की आवाज सुनाई देती है। अच्छा वो ये सब रात को जाकर फिल्म देख रहा है, अभी बताता हूँ ना। दिनेश, दीपक, नितिन। हे भगवान, पापा पापा आगे पता चल क्या होगा। अरे चिल्ला क्यों रहा है, सबको फंसवाएगा। जाओ तुम दोनों जाकर वॉशरूम में छिप जाओ, और दोनों के दोनों इतनी सी भी आवाज मत करना, वरना सबके सब आ जाए काम से। हाँ जा रहे हैं, आप जाके गेट खोलो ना। दिनेश, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या मेरी? आया पापा। दिनेश दरवाजा खोलता है। जी पापा, इतनी रात को यहाँ क्या हो गया? मेरे सामने ज्यादा चालाक मत बन, सच सच बता कहाँ है वो दोनों? कौन दोनों पापा जी? इनके साथ रह रहकर तू भी ऐसा ही होता जा रहा है बेटा। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है, मुझे पता है वो दोनों यहीं छुपे हैं। मैंने अभी नितिन को तेरे कमरे में आते हुए देखा था। अरे नहीं पापा, लगता है नींद में आपको कोई गलतफहमी हुई है। नितिन इस समय यहाँ पर आकर क्या करेगा? आपको तो पता है आपने घर में 10 बजे तक सोने का रूल बनाया है, तो हम सब इस टाइम जाकर करेंगे क्या? इससे पहले कि दिनेश कुछ और कहता, रंजीत को दिनेश के रूम में नितिन की चप्पल नजर आ जाती है। ये देख देख, ये नितिन की चप्पल है, उसकी चप्पल यहाँ क्या कर रही है? मुझे पता है दोनों के दोनों यहीं है। बाथरूम में छुपाया है ना तुमने उन दोनों को। खोल बाथरूम का गेट, जल्दी खोल। हट, तू तो गेट खोलने से रहा, मैं खोलता हूँ। रंजीत जैसे ही गेट खोलता है तो दीपक और नितिन पसीने से भीगी हुई हालत में बाहर निकलते हैं। बाहर आओ दोनों। तुम सबको पता है ना कि हमारे घर में 10 बजे के बाद कोई भी नहीं जगता, और तुम लोग यहाँ पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। तुम्हारे कमरे के बाहर से अच्छी तरह आवाज आ रही थी फिल्म चलने की। माफ कर दीजिए पापा, वो फिल्म देखते देखते टाइम का ध्यान नहीं रहा, आगे से ध्यान रखेंगे। आगे से चाहे तुम ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन मैं जरूर रखूंगा। अब से टीवी सिर्फ हॉल में चलेगा, अपने कमरे में कोई टीवी नहीं चलाएगा। कल के कल मैं सबके कमरे से टीवी हटा दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे लेकिन पापा। चुपचाप अभी दोनों अपने कमरे में जाओ, और तुम दोनों भी सो जाओ। सुबह के सुबह ये टीवी तुम्हारे कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। अपने पापा के खौफ से दोनों भाई वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब एक मूवी के चक्कर में उनके पापा सबका ही टीवी देखना बंद कर देते हैं। यार क्यों ही प्लान बनाया हमने मूवी देखने का, कम से कम दिन में तो टीवी देख लेते थे। अब तो दिन में भी टीवी नहीं देख पाएंगे, हॉल में पापा अपनी पसंद के अलावा कोई और चैनल देखने नहीं देंगे। ये थोड़ा बहुत सुख था जीवन में, अब वो भी नहीं रहा। अगली सुबह चलो जाओ कौशल्या, सुबह के 5 बज गए। कौशल्या, कौशल्या, इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? उठ गई जी, उठ गई। सबकी तरह तुम्हारी आदत भी खराब होती जाती है। मैं जैसे ही एक आवाज देता हूँ उसमें तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए। जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आओ। लगता है अभी तक ये बच्चे नहीं उठे, अभी जाकर जगाता हूँ इन्हें। रंजीत सिंह बाहर हॉल में जाकर अपने सभी बच्चों का नाम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दिनेश, दीपक, नितिन, कहाँ हो तुम सब? सुबह के 5:05 हो रहे हैं और तुम लोग अभी तक अपने कमरे में हो। जल्दी से उठकर बाहर आओ और वापस जाओ। हे भगवान, एक तो नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से सुबह सुबह इन्होंने उठा दिया। पापा तो कभी जिंदगी में मेरी नींद पूरी होने नहीं देंगे। अरे जल्दी उठिए ना, पापा जी बाहर हॉल में ही आ गए। अगर 1 मिनट के अंदर अगर हम हॉल में नहीं गए तो पता है ना, दोनों से पूरे 2 घंटे तक एक्सरसाइज करवाएंगे। चलिए ना जल्दी। हे भगवान, पापा ने तो दुखी कर दिया यार, हर चीज से सोने भी नहीं देते, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। चलो सब लोग बाहर हॉल में आते हैं। टाइम देख रहे हो, 5:10 हो रहा है। तुम सबके सब आज पूरे 10 मिनट लेट आए हो, इसलिए पूरे 10 राउंड एक्स्ट्रा लगाओगे आज ग्राउंड के। और अगर किसी ने अपने राउंड कंप्लीट नहीं किया तो पूरे 1 महीने तक 20 एक्स्ट्रा राउंड लगाओगे। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। मैं तो सोच रहा था आज पार्क में जाकर अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन इन्होंने तो सर पर एक्स्ट्रा 10 राउंड का अलग ही बम फोड़ दिया। चलो जल्दी सबके साथ। और तू इस तरह यहाँ खड़ा होकर क्या सोच रहा है? लगता है तुझे 10 राउंड की जगह पूरे 15 राउंड एक्स्ट्रा लगाना है? नहीं जा रहा हूँ मैं। रंजीत सिंह के डर से सभी लोग जैसे तैसे करके ग्राउंड के 10 राउंड एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। मैं तो बहुत थक गया यार, क्यों हुए हम 10 मिनट लेट? इससे अच्छा थोड़ा जल्दी उठ जाते तो ये आफत तो सर पर ना पड़ती। भैया आप यहाँ भले कुछ भी कर ले, लेकिन पापा की डिसिप्लिन की लिस्ट में से ऐसा कुछ ना कुछ निकलता ही है जिससे हमारी रोज की रोज शामत आ जाती है। यहाँ पर खड़े होकर क्या खुशबू कर रहे हो? राउंड पूरा हो गया ना तुम्हारे? अब घर नहीं जाना क्या? जाना है पापा, जाना है, अभी बस जा ही रहे थे। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर घर नहीं पहुंचे तो कल के 10 राउंड और पक्के सोच लेना। अरे नहीं बाबू यार, तीनों भाई जल्दी से दौड़ते हुए घर पर पहुंचते हैं, लेकिन उनसे पहले तो उनके पापा ही घर पर पहुंचकर फ्रेश होकर बैठ गए थे। जब जवानी में तुम लोगों का ये हाल है तो जब मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा? पेट बनाओ खुद को, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। पापा जी नाश्ता। बेटा ये तुमने आज नाश्ते में क्या बना दिया? कितनी बार बना क्या कि घर में इतना तेल घी वाला खाना नहीं बनेगा? घर में ये पाव भाजी क्यों बनाई है? एक तो इस भाजी में इतना सारा मक्खन, ऊपर से ये पाव पूरा का पूरा मैदे का बना है। कोई बात नहीं ना पापा, अब भाभी ने इतने प्यार से बनाया है तो खा लेते हैं। दीपक के इतना कहते ही उसके पापा उसे इतने गुस्से में देखते हैं कि दीपक अपनी नजरें नीचे करके बैठ जाता है। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी पाव भाजी, पापा सही कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली है। कोई नहीं खाएगा इसे, सबके लिए दलिया बना दो। और आज के बाद घर में ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए, इसके चक्कर में हमारा नाश्ता भी लेट हो जाएगा। बेचारी प्रिया ने सुबह सुबह इतनी मेहनत से सबके लिए पाव भाजी बनाई, लेकिन रंजीत सिंह के डर से वो किसी ने नहीं खाई। तो प्रिया को भी इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो भी सबकी तरह अपने ससुर जी से बहुत डरती थी। काश इस घर में कोई ऐसा है जो पापा जी को सुधार दे। इनके डर से तो हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते। हे भगवान, किसी को तो हमारी मदद के लिए भेज दो। और भगवान भी प्रिया की प्रार्थना सुन लेते हैं, और कुछ दिन बाद घर में दीपक की होती है शादी, और घर में एंट्री होती है प्रिया की देवरानी रिया की। अब देखते हैं क्या रिया सभी घर वालों के मन से अपने ससुर जी का डर निकाल पाती है, और क्या अपने ससुर जी को सुधार पाती है। प्रिया दीदी, मुझे मार्केट से अपना कुछ सामान लेकर आना था, चलिए ना हम दोनों मार्केट चलते हैं, नहीं तो फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा। लेकिन रिया, हम इस टाइम मार्केट नहीं जा सकते, पापा जी को पसंद नहीं कि कोई भी शाम के 5 बजे के बाद कहीं बाहर जाए।
वो तो दिनेश जी और दीपक भैया जॉब करते हैं ना, इसलिए रात को लेट आते हैं, वरना पापा जी तो 5 बजे के बाद उन्हें भी घर से बाहर नहीं जाने देते। क्या भला ये क्या बात हुई? जब हम लोग पूरा दिन घर का काम करते हैं, शाम को ही तो थोड़ी फुर्सत मिलती है, तो उसी टाइम में मार्केट जाएंगे ना। हाँ, लेकिन ये रूल ना पापा जी ने बनाया है, और हम में से तो किसी की हिम्मत नहीं उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़ने की। दीदी, रूल्स तो होते इसलिए है ताकि उनको तोड़ा जा सके, और वैसे भी ये कैसे रूल्स हुए जिसमें दूसरों की जिंदगी को अपने अनुसार चलाया जाए? ये कोई स्कूल थोड़ी ना है, घर है। अब अपने घर में भी अगर इंसान अपनी मर्जी से नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तुम ना मेरे सामने ये सारी बातें कह रही हो, लेकिन पापा जी के सामने किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा तो चलिए मेरे साथ पापा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछ के मार्केट जाएंगे। बस दोनों हॉल में आते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे मार्केट से अपना कुछ सामान लेकर आना है, तो मैं दीदी के साथ मार्केट जा रही हूँ। शाम का खाना बनाने का टाइम होगा, उससे पहले हम लोग आ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं रिया बहू, हमारे घर में 5 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाता, ये हमारे घर का रूल है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों पापा जी, इस रूल को फॉलो करने की क्या जरूरत है? ना तो भी बाहर अंधेरा हुआ है, ना ही हम लोग किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर शाम को लोगों का निकलना खतरे से खाली ना हो। देखो तुम मुझसे बहस मत करो, एक बार मैंने कह दिया कि ये हमारे घर का रूल है तो है। माफ करना पापा जी, लेकिन अब हम दोनों पूरा दिन घर का काम करते हैं, हमें वक्त तो शाम को ही मिलता है, तो हम मार्केट शाम को ही जाएंगे ना। अगर हम दिन में मार्केट जाने लगे तो घर का सारा काम रह जाएगा। आप ही बताइए, पहले हम घर का काम करें या मार्केट जाएं? रिया की बात सुनकर उसकी ससुर जी कुछ नहीं बोल पाते। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन समय से लौट आना। जी पापा जी। दोनों देवरानी जेठानी सामान खरीद कर घर आती है रात को खाने के टेबल पर। रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन ये नितिन अभी तक कहाँ पर है? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शाम के समय कोई भी घर से बाहर नहीं चाहिए। नितिन आ गया जी, लेकिन देखिए आप ना उस पर गुस्सा मत करना, आपने किसी काम से बाहर गया होगा। कहाँ गया था तू? पापा वो मेरी म्यूजिक की क्लास थी ना, तो वहीं पर गया था। तुझे कितनी बार मना किया है कि तू म्यूजिक नहीं सीखेगा? मेरा बेटा होकर तू बाहर जाएगा। तुझे कितनी बार कहा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर, कल से तू अपनी कोचिंग पर जाएगा और आज के बाद फिर कभी भी घर में म्यूजिक का नाम मत लेना। लेकिन पापा म्यूजिक मेरा पैशन है, मैं म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तुझे एक बार बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं। या तो तू कल से अपनी कोचिंग पर जाएगा, या महीने में तुझे जितने भी पैसे देता हूँ ना, आज के बाद तुझे देना बंद कर दूंगा। मैं तुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे देता हूँ और तू उन पैसों को गाने गाने में उड़ा देता है। नितिन उदास होकर वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन जब रिया नितिन के कमरे की सफाई करने जाती है तो देखती है कि नितिन बहुत उदास बैठा है। क्या हुआ नितिन, तुम कल की बात से उदास हो क्या? उदास होकर भी क्या हो जाएगा भाभी, करना तो मुझे वही पड़ेगा जो पापा चाहते हैं। आपको पता है मुझे बचपन से ही म्यूजिक का इतना शौक है, इतनी मेहनत की है मैंने अपने स्कूल में भी म्यूजिक सीखने के लिए। लेकिन पापा मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। अगर मैंने म्यूजिक में अपना करियर नहीं बनाया तो मैं लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे खुशी सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से ही मिलती है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पैशन को फॉलो करो, भले ही किसी को बिना बताए करो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, एक दिन तुम म्यूजिक में जरूर कामयाब होगे, और जिस दिन ऐसा होगा ना तब पापा जी को बताना, वो भी तुम्हारी बात समझ जाएंगे। बस अपने इस पैशन को कभी छोड़ना मत। ठीक है भाभी, आज पहली बार घर में मुझे किसी ने इतना सपोर्ट किया है। आपकी बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है कि कम से कम पापा के सामने मेरी साइड लेने के लिए कोई तो है। बिल्कुल नितिन, तुम चिंता मत करो, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं पापा जी से तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगी। तुम बस मेहनत करो। नितिन घर में किसी को बिना बताए म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है और एक रियलिटी शो में अपने म्यूजिक के ऑडिशन को क्लियर भी कर लेता है, लेकिन कहीं से ये बात उसके पापा को पता चल जाती है। आ गए लाल साहब घर पर। मैंने इसे म्यूजिक छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ये तो एक शो के लिए ऑडिशन देख रहा है। इस लड़के के लिए मेरी कही हुई बात का कोई मोल ही नहीं। ऐसा नहीं है पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में आगे बढ़ना है, लेकिन जब आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और मैंने तो अपना ऑडिशन क्लियर भी कर लिया है। आपकी बेटे का ऑडिशन टीवी पर आएगा, आपको खुशी नहीं इस बात की? तूने जब मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तेरे लिए किस बात की खुशी होनी चाहिए? मुझे लगा था तू मेरी बात मानकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन तूने तो मुझसे झूठ बोला। लेकिन पापा, बस मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, और आज के बाद तुझे मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पापा की बातों से नितिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाती। बस बात हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कोई घर है या कोई कैदखाना जहाँ पर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी खुशियां भी नहीं जी सकता। बहू, नहीं पापा जी, आपको लगता है कि दूसरों के लिए आप जो डिसीजन लेते हो वही उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या कभी आपने किसी की खुशियों के बारे में सोचा है? आपने ये तो देख लिया कि आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की, लेकिन क्या आपने कभी उसके मन की बात जानने की कोशिश की? आपके लिए तो सिर्फ वही अच्छा है जो आपकी बात मानता है, और जो अपनी खुशी के लिए कुछ करता है वो आपके लिए बुरा हो जाता है। मैं इस घर में किसी का भी बुरा नहीं चाहता, और इस घर में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए सब मेरी बात मानते हैं। अगर इसकी नजरों में मेरी कुछ इज्जत होती तो ये भी मेरी बात मानता। अगर इसके मन में मेरे लिए जरा भी प्यार होता तो ये भी कभी मेरे खिलाफ नहीं जाता। इसमें तो कोई शक नहीं पापा जी कि घर में सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सब लोग आपके फैसलों पर उंगली इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो आपसे डरते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी से कभी भी कुछ करने की कोशिश की तो आप उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे जैसा आज आप नितिन के साथ कर रहे हो। उस बेचारी की सिर्फ यही गलती है ना कि उसने वो करने की कोशिश की जो वो करना चाहता था। अगर मम्मी जी को कोई चीज पसंद है और आपको नहीं, और वो जबरदस्ती आप पर उस चीज को थोपने की कोशिश करे, तो आप कब तक उस चीज को कर पाओगे? हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिशें भी अलग होती है। किसी को कोई चीज करके खुशी मिलती है, किसी को कुछ और करके खुशी मिलती है। इस दुनिया में कोई डॉक्टर बनकर खुश है तो कोई पायलट बनकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर नहीं बना वो गलत है, या जो पायलट बन गया सिर्फ वही ज्यादा कामयाब है। असल बात तो ये है कि आपके डर की वजह से कोई आपसे अपने मन की बात नहीं कह पाता, और इसी वजह से सब अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तू ठीक कह रही है बहू, शायद मैंने इस तरीके से अपनी जिंदगी में कभी कुछ सोचा ही नहीं, बस अपने फैसले हमेशा दूसरों पर थोपता रहा। मुझे माफ कर देना नितिन बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिया की हिम्मत और समझदारी से आज रंजित सिंह को भी उसकी गलती समझ में आ जाती है, और उस दिन के बाद वो फिर कभी दूसरों पर अपने फैसलों को नहीं थोपता, बल्कि सभी की पसंद नापसंद और उनके निर्णयों की इज्जत करता है।